जस्टिस वर्मा को लेकर के कॉलेजियम की बैठक, मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश। कैश कांड को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सीजीआई ने पारदर्शी तरीके से लिया एक्शन, हमें कमेटी की जांच का करना चाहिए इंतजार। जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर के राज्यसभा के सभापति ने फ्लोर लीडर्स के साथ की अहम बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, बीते 8 साल में यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, यूपी के सामने पहले पहचान का संकट था। योगी आदित्यनाथ बोले, आज यूपी में कानून का राज है, पहले यूपी में दंगे होते थे, जनता ने अराजकता का तांडव झेला, पहले बेटी और कारोबार असुरक्षित थे। अर्थव्यवस्था को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन, अब यूपी देश को नई दिशा दे रहा है, पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बीते 8 साल से देश के नंबर 1, विपक्ष केवल जातिवाद और तुष्टीकरण की करता है राजनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे, लखनऊ में लगे पोस्टर, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संसद परिसर से सपा सांसद का प्रदर्शन, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए शामिल, बोले देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, ये लोग देश के युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ पर भी निशाना साधा, बोले आरएसएस सारे तंत्र को खत्म कर रहा है, सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर। दिल्ली के जंतर मंतर पर नई शिक्षा नीति को लेकर के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों ने शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के छात्रों की झड़प, जवानों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा, प्रदर्शन करने की नहीं थी इजाजत। नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ एक्शन, फहीम खान के घर पहुंची नगर पालिका की टीम, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन ने पहले ही दिया था नोटिस, मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ दर्ज है देशद्रोह का केस। नागपुर हिंसा मामले में एक्शन, दूसरे आरोपी यूसुफ शेख पर चला नगर निगम का हथौड़ा, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नागपुर हिंसा केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से मांगा जवाब। शिंदे पर टिप्पणी करने से मचे बवाल के बीच कृणाल कामरा का पोस्ट, संविधान की कॉपी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की, लिखा यही एकमात्र रास्ता है। कृणाल कामरा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, कॉमेडी करने का सभी को अधिकार है, किसी का अपमान करने का नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस बोले, जनता ने बता दिया कौन गद्दार है और कौन खुददार, गद्दारी करने वालों को जनता ने घर बिठा दिया। कृणाल कामरा मामले पर उद्धव ठाकरे का बयान, बोले कामरा ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सच कहा, जो गद्दार है वो गद्दार है। उद्धव ठाकरे बोले, कृणाल कामरा के गाने में कोई कमी नहीं है, उन्होंने व्यंग नहीं हकीकत पेश की। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर के उद्धव बोले, तोड़फोड़ शिव सैनिकों की नहीं, गद्दार सेना की है। कृणाल कामरा विवाद में स्टूडियो तोड़फोड़ के मामले में आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, 15,000 की निजी मुचलके पर कोर्ट ने छोड़ दिया। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम बोले, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपमान करने का अधिकार नहीं। कृणाल कामरा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ करना दुखद, ये लोग राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। कृणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे बोले, हम तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते, आपको दिक्कत है तो कानून का सहारा लीजिए। अतुल लोंढे बोले, कामरा एक कॉमेडियन और लेखक हैं, जो समाज में होते हैं उस पर टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणियों से शिवसेना परेशान क्यों है। कृणाल कामरा मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, किसी का अपमान हुआ है तो मामले की जांच हो, कोर्ट उन्हें दंडित करेगा, लेकिन गुंडागर्दी करना गलत बात है। कृणाल कामरा विवाद पर डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, उन्हें अपने अधिकार के अंदर रह करके बोलना चाहिए, किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं होना चाहिए। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर के दर्ज एफआईआर पर बोले राहुल कृणाल, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं, आत्मसम्मान की बात है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर के राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। कर्नाटक आरक्षण को लेकर के लोकसभा में भी हंगामा, किरेन रिजिजू ने डीके शिव कुमार के बयान पर आपत्ति जताई, बोले डीके शिव कुमार को बर्खास्त करे कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, कांग्रेस संविधान बदलने की कोशिश में है। रिजिजू बोले, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है।
नड्डा के आरोपों पर खड़गे का बयान, जवाब आया सामने, बोले संविधान कोई नहीं बदल सकता, हम हर हाल में संविधान की रक्षा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर हमला, एक्स पर लिखा, बीजेपी आरएसएस करती है संविधान बदलने की बात, कांग्रेस ने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, साजिश के तहत संसद से में रोकी गई चर्चा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बीजेपी नहीं चाहती चर्चा। डीके शिव कुमार के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया, राहुल गांधी जवाब दें, पहले मुस्लिमों को आरक्षण दिया, अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, संसद रविशंकर प्रसाद बोले, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए कहां तक जाएगी। डीके शिव कुमार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी डीके शिव कुमार के बयान की निंदा की, बोले संविधान बदलने की बात करना निंदनीय, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के डीके शिव कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, उन्होंने साफ कहा कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने को तैयार हैं, ये बाबा साहिब के संविधान के साथ मजाक है। डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार, बोले हताश बीजेपी गलत बयानबाजी कर कांग्रेस और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, धर्म के नाम पर संविधान बदलने की बात मैंने कभी नहीं कही। डीके शिव कुमार बोले, बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का तंज, कहा नफरत की भाषा बोलने से बेहतर भाईचारे की बात करें। वक्फ बिल को लेकर राजभर बोले, वही मुस्लिम कर रहे हैं विरोध, वही मुसलमान विरोध कर रहे हैं जो बेचना चाहते हैं वक्फ की जमीन, सरकार का मकसद गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ। संभल में शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई, जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कड़ी की गई, एसपीसीओ ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। जफर अली की गिरफ्तारी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी सरकार में कोई नहीं सुरक्षित, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार, मौलिक अधिकारों का नहीं हो रहा पालन। बिहार विधान परिषद के बाद आरजेडी का प्रदर्शन, कानूनी व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार पर बरसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बोले बिहार में कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तेजस्वी यादव बोले, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, पलायन भी सबसे ज्यादा बिहार में। नीतीश राष्ट्रगान विवाद पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा, मुख्यमंत्री काफी सक्रिय हैं, जनता देख रही है किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है विपक्ष। नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, सीएम नीतीश पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए। पटना में टीआरई 3 अभ्यर्थियों का जोरदार प्रोटेस्ट, बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सामने अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, जमकर के लगाए नारे, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। दिल्ली विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में महिला सम्मान योजना पर चर्चा की मांग की। बजट सत्र को लेकर के बोले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी ऐतिहासिक बजट। बजट सत्र को लेकर के बोली नेता प्रतिपक्ष आतिशी, उम्मीद है बीजेपी जनता से किए वादों को पूरा करेगी, दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा धोखा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सरकार एक ही धर्म को निशाना बना रही है, मुस्लिम समुदाय की धर्मार्थ गतिविधियां वक्फ के माध्यम से होती है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, सदन में इस पर चर्चा हो, जस्टिस यशवंत का इस्तीफा होना चाहिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे, रुद्रपुर में मुख्यमंत्री ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लखनऊ में किडनैपिंग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की फिरौती मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, शनिवार सुबह बेंगलुरु से लखनऊ पहुंचा था यात्री। लखनऊ पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्तौल और 4 कारतूस किए बरामद, बिना नंबर प्लेट की कार और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए। घर वालों का पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा अपहरण के बाद पुलिस को दी थी सूचना, अगर वक्त पर होती कार्रवाई तो बच जाता मेरा बेटा। बहराइच में दक्षिण कोरिया की महिला गिरफ्तार, नेपाल सीमा के जरिए अवैध रूप से भारत में कर रही थी घुसपैठ। उदयपुर के नेहरू बाजार में हुई चाकूबाजी, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मारा चाकू, शक्ति सिंह का अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात के बाद हिंदू संगठन ने किया विरोध, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, पूछताछ जारी। अमेरिका ट्रेड टैरिफ को लेकर के फुल एक्शन में पीएम मोदी, विदेश मंत्री और कमर्शियल मिनिस्टर संग बैठक की, यूएस डेलीगेशन के दौरे की तैयारियों का लिया अपडेट। लगातार 5 महीनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, चीन, अमेरिका, जापान सब पीछे छूटे, 9.4% की दिखी मजबूती, 4 साल में सबसे बड़ी ग्रोथ।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भरी उछाल। सेंसेक्स 1078 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 307 अंकों की आई तेजी। सेंसेक्स के 30 शहरों में 24 में से आई तेजी 4.63% के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर्स, प्राइवेट बैंक में 2.42%, रियल्टी में 1.53% की तेजी रही। सोने के दाम में आई गिरावट, 324 रुपए गिर करके 87,845 रुपए पर सोना हुआ। 18 रुपए की उछाल के साथ 97,638 रुपए प्रति किलो बिक रही है चांदी। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू जोरदार इजाफा हुआ। साथ ही 3.06 लाख करोड़ रुपए की कमाई के मामले में HDFC बैंक और ICICI बैंक सबसे आगे।